हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में एक गवाही को लेकर फिर से आऊँ। तो मैं आज फिर से एक गवाही को लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। और आज हम देखेंगे बहन सपना की गवाही और उसके जीवन में परमेश्वर ने किस तरह से काम किया और कितना बड़ा चमत्कार किया उसके जीवन में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। तो आइए हम उस बहन की गवाही को सुनेंगे और देखेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सपना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करे हैं। 4 साल पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। बस इतना जानती थी कि यीशु मसीह है, परमेश्वर है, ईसाई धर्म है, इतना जानती थी मैं और कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जब मैं चर्च में आई, परमेश्वर ने मुझे छुआ, चंगाई दी। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी। मैं परमेश्वर को जानती नहीं थी, बस इतना पता कि हाँ है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी मैं, लेकिन परेशानी बहुत थी मेरे जीवन में। बहुत परेशानी आई, उतार चढ़ाव बहुत मिले जो मेरी सुने। मैं सारे ईश्वर, दरगाह, भगवान, 33 करोड़ देवता जो हिंदू धर्म में होते हैं, सबको मैंने पूजा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं हार के बैठ गई। मैंने 6 साल क्यों, ज़्यादा ही 10-12 साल तक मैंने कोई दुआ प्रार्थना, कोई पूजा, कुछ नहीं करा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने 2 बार मरने की कोशिश भी करी थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो सामने आता। ये घर परिवार था, बच्चे थे, तो मैं चलो छोड़ो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे बचाती भी थी। फिर ऐसे एक दिन चंद्रा आंटी आई, बंगाल की हैं वो। उन्होंने मेरे से पूछा, बेटा कैसे हाल है? मैं कहा ठीक है। कहा नहीं, तो ठीक नहीं लगती है मुझे। मैं कहा नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा बेटा बैठ, मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ। उन्होंने मेरे लिए दुआ करी। मुझे पहले ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मेरे लिए दुआ करी। आशीर्वाद तो देते हैं सब हिंदू धर्म में, दूध फले रहो, खुश रहो, ये सब कहते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे दुआ करी है ऐसे किसी ने नहीं की थी। मैं सच कहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने प्रार्थना करी और मुझे कुछ अच्छा भी लगा, फील्ड भी महसूस हुआ मुझे कि हाँ कोई है। तो ये ऐसे फिर आंटी ने दुआ प्रार्थना करी मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत सही लगा मेरे को। फिर उन्होंने कहा कि चर्च आ बेटा। मैं कहा आंटी मैंने चर्च नहीं देखा है, तू आ तो सही। मैं वो मुझे लेके 12 नंबर निक्की पास्टर जी के यहाँ पर। फिर उन्होंने दुआ प्रार्थना करी, कलीसिया के लोगों ने करी, पर मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी, बहुत ज़्यादा थी। उन सबों ने मेरी से बहुत दुआ प्रार्थना करी। परमेश्वर ने मुझे छुआ, चंगाई भी दी और शिफा दी। मैं परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उस दिन से मेरा जीवन ऐसा बदला कि पहले मैं क्या थी और अब क्या हूँ, बहुत फर्क है। खुदावन ने मुझे हर चीज़ का रुतबा दिया है, बाहर भी खूब मान सम्मान दिया, घर में भी दिया है। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं प्रभु की महिमा होती है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, पिता परमेश्वर का। और एक गवाही और है मेरे जीवन की तो है, लेकिन मेरी मम्मी के जीवन की है कि इस लेवल में आ गई थी, क्योंकि 4था या जाने 5वां ऑपरेशन था उनका। तो उनका आते सारी खराब हो गई थी पेट में, और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अगर इसका ऑपरेशन करेंगे तो ये मर जाएगी, खून की भी कमी में। कोई बात नहीं, खून मैं दे दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है 2 बोतल लगेगा। मैं कहा हाँ मैं दे दूंगी, ठीक है। उन्होंने कहा पापा को बुला लो। मैंने पापा को बुलाया। मैं पापा ऑपरेशन के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका लास्ट स्टेज चला। तो खुदावन ने मुझे उस पर विश्वास था, डॉक्टर पर विश्वास नहीं था। बस उनसे बस थोड़ी सी आस थी कि हाँ ये कुछ करेंगे, लेकिन पूरा विश्वास मुझे अपने खुदावन यीशु राजा पे था, परमेश्वर पे कहता कि वही मुझे, जब उसने मुझे चंगा करा ना, तो मेरी मम्मी को भी वही चंगा करेगा। मैंने डॉक्टरों से कह दिया तुम ऑपरेशन करो, मरेगी जिएगी वो उसके हाथ में है। मैं अपने दुआ प्रार्थना में बैठ गई थी। अपने पास्टर जी को भी मैंने फ़ोन कर दिया, उनने भी फ़ोन पर दुआ प्रार्थना करी। और मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता, मैं जब भी अस्पताल में चल रहती और दुआ प्रार्थना करती। मेरे पापा को बुला लिया, पापा से साइन करवाने थे। मैंने पापा को नहीं बताया, पापा ने मुझे नहीं बताया कि इसके दिल पर क्या बीतेगी, और मैं सोची पापा के दिल पर क्या बीतेगी। हमने एक दूसरे को नहीं बताया कि मम्मी का आखिरी स्टेज चल रहा है, किसी को नहीं बताया कुछ भी। फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा।
वैसा चमत्कार हुआ कि किसी के जीवन में नहीं हुआ। डॉक्टर भी हैरान थे। ऑपरेशन हमने करा और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि लैट्रिन का रास्ता हम साइड में से निकालेंगे, वहां नहीं रखेंगे। और मैंने कहा नहीं, साइड में से नहीं निकलेगा, जैसे था वैसे ही निकलेगा। कह नहीं ऐसे, मैं कहा नहीं ऐसे ही होगा, जब मेरी मम्मी मरने को है ना तो ऐसे ही सही, लेकिन रास्ता इधर से नहीं निकलेगा। मैं भी अपनी जिद पे अड़ गई थी, नहीं तो नहीं। तो डॉक्टर ने कहा सहन करने पड़ेंगे। मैं कहा हाँ, मैं अपने पापा को बोल दूंगी, वो सहन कर देंगे, मरेगी जिएगी कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता लैट्रिन का साइड में से नहीं निकलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लैट्रिन का रास्ता जैसे था वैसे ही रहा। और मेरी मम्मी 10-12 दिन अस्पताल में रही, उसके बाद घर आ गई। अब वो बहुत ठीक ठाक है। आज ऑपरेशन को हुए कम से कम 3 साल, तीसरा साल चल रहा है। दिवाली के आसपास हुआ था, 3 साल हो जाएंगे। मेरी मम्मी बहुत ठीक ठाक हैं। और मैं जब परमेश्वर में नहीं थी, उससे पहले मैं गुटखा, तम्बाकू ये खाती थी और गाली भी दे देती थी मैं। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई, चर्च आंटी लेके आई मुझे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा था जो मेरे बच्चे होते हैं वो ना तो गुटखा तम्बाकू खाते हैं, ना गाली देते हैं, ना गलत संगति करते हैं। वो वचन मेरे को छू गया परमेश्वर का। मैं कहा नहीं, मैं तो परमेश्वर की बच्ची हूँ, मैं करूँगी। मैंने उस दिन से कान पकड़े। आज मुझे 4 साल हो गए, मैं गुटखा तम्बाकू बिल्कुल नहीं खाती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत बड़ी गवाही। मैंने बहुत बार छोड़ने की कोशिश करी लेकिन छूटी नहीं। परमेश्वर चमत्कार देखो, परमेश्वर ने छुटा दिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन में, मेरी मम्मी के जीवन में। इसलिए आप लोगों से भी यही विनती है, खुदावन यीशु पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन सुधारिए। क्यों? पापों की क्षमा करने वाला सिर्फ एक वो ही है, एन सच्चाई वो ही है, उसको छोड़े कोई परमेश्वर नहीं है। सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आपने जैसे कि उस बहन की गवाही को देखा है और परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में कैसा काम किया, कैसे चमत्कार किया, आपने सुना है, देखा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी और गवाहियाँ हम आपके सामने लाएंगे। और ये गवाहियाँ इसलिए हम बना रहे हैं और शेयर करें ताकि जो लोग अंधकार में हैं और जो लोग परेशान हैं वो इन गवाहियों को सुने और वो प्रभु यीशु पर विश्वास करें। तो हमारा जो ये गवाहियाँ जो है बनाना है इसलिए है कि हमारा और कोई मकसद नहीं है। हमारा इस गवाहियों को बनाने का मकसद ये है कि जब लोग इन गवाहियों को सुने और आशीषित हों, और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं यीशु पर, वो विश्वास करें और वो जाने कि हाँ सचमुच यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है और वो लोगों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो आपने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में काम किया। आप भी विश्वास करें, आप भी यीशु पर ईमान लाएं और अपने जीवन में छुटकारा, चंगाई और आशीष को ग्रहण करें। वो बहन बहुत निराश थी, बहुत परेशान थी और यहाँ तक कि बहुत ही उसने सब जगह गई, फिर भी उसे शांति नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला और वो आज़ाद नहीं हुई। पर जिस दिन वो परमेश्वर के भवन में, प्रभु यीशु प्रार्थना भवन में आई और उसके लिए प्रार्थना की गई तो वो बहन छुटकारा पाई। हालेलुया। और आज लगभग 4 साल हो गए हैं। उसका परिवार में भी शांति है, वो भी शांति में है और परमेश्वर ने उसे बहुत ही ब्लेस किया, आशीषित किया। तो आइए आप भी और ऐसी गवाहियों को सुनने के लिए तैयार रहें और परमेश्वर पर विश्वास करें और हम आपके बीच में ऐसी और गवाहियाँ लाते रहेंगे। आप उन्हें सुनना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चलते हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और प्रार्थना करवा सकते हैं चंगाई के लिए। और अगर कोई राय आपको चाहिए तो हम वो भी आपको देंगे। और अगर आप बाइबल से और कुछ जानना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में भी हम सिखाएंगे। सबको जय मसीह की।